मैं नीरज डांगी हूँ। मैं राजस्थान से राज्यसभा सांसद हूँ और आज हम लोग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पर अमृतसर आए हैं दौरे पे। हमारा मकसद इंडस्ट्रीज़ जो डिपार्टमेंट है उसके तहत आम जो लोग हैं उनको हमारे इंडस्ट्रीज़ कमेटी की तरफ से क्या लाभ मिल सकता है, पंजाब के उन तमाम गरीब लोगों को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस कमेटी का ये दौरा रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस दौरे में जो रहा है ये आज का गोल्डन टेम्पल दर्शन है। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है ज़िंदगी में। ये जो हमारी अमृतसर और पंजाब की धरोहर है और राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है गोल्डन टेम्पल। वहाँ दर्शन करके एक अलग ही अनुभूति का एहसास हम लोगों को हुआ और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से ऊपर वाला तमाम देश के लोगों के बीच में अमन, चैन और भाईचारे का जो है संदेश पहुँचे, पूरे देश के अंदर भाईचारा कायम रहे। यही मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा। बहुत बेहतरीन यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं, जो यहाँ के संचालक लोग हैं, व्यवस्थाएं देखने वाले हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, तमाम जो लोग हैं बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं और व्यवस्थाओं को मेंटेन किए हुए हैं। कमेटी का टूर है और पंजाब के अंदर लघु उद्योग की क्या स्थिति है, केंद्र सरकार जो योजनाएं चल रही है उसका परीक्षण करने, उद्योगों का परीक्षण करने इंडस्ट्री कमेटी पंजाब के अंदर आई है। और अमृतसर के अंदर आज हमने तमाम विभागों की बैठकें ली और उसके बाद जलियांवाला बाग, जहाँ बहुत बड़ी शहादत 1919 के अंदर दी थी, जलियांवाला बाग के वहाँ पे शहीदों को नमन किया। और हम चाहते हैं कि जलियांवाला बाग की जो घटना थी वो वर्ल्ड में एक अलग ही तरह की, इतनी बड़ी तादाद के अंदर कोई शहादत अगर कोई पंजाब की धरती पे अमृतसर में जलियांवाला बाग के अंदर हुई, तो हम कोशिश करेंगे इस बार पार्लियामेंट के अंदर कि जलियांवाला बाग की घटना जो हुई, जो शहादत जिसकी बदौलत अंग्रेज भारत छोड़ के भागे, और भगत सिंह जी, सरदार उधम सिंह जी ने जहाँ यूके में जाके जिस तरह गवर्नर जो डायर थे उनकी गोली मार के हत्या की, असेंबली में बम फेंका, और पूरे देश के नौजवानों के अंदर एक ऊर्जा और प्रत्येक धर्म के अंदर जागृति आई। तो जलियांवाला बाग की घटना के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर एक नया मोड़ आया और अंग्रेज भागने को मजबूर हुए। उस मिट्टी को हम नमन करने के लिए हम सब, हमारी कमेटी के लोग परिवारजनों के साथ आए और हम कोशिश करेंगे कि और सम्मान कैसे मिले, कितने लोग शहीद हुए थे, कितने लोग थे, उनकी पूरी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए पढ़ाई, प्रत्येक हिंदुस्तान के बच्चों को इस मामले के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाए। और दूसरा, यहाँ मत्था टेकने के अंदर गोल्डन टेम्पल के अंदर हम आए, हम देश के अंदर खुशहाली की कामना करते हैं, पंजाब हमारा आगे बढ़े। पंजाब में जिस तरह बाढ़ की घटना हुई और केंद्र सरकार ने बाढ़ की घटना के समय कोई बड़ा पैकेज पंजाब को नहीं दिया, और हम प्रयास भी करें पंजाब के अंदर जो बाढ़ पीड़ित हमारे भाई उनको पूरा, चूँकि राजस्थान से मैं आता हूँ और राजस्थान के अंदर जो पानी आता है पंजाब प्रांत से होकर ही राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ सिंचाई का, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर तक पीने का पानी जा रहा है। हमारा पंजाब का बहुत ही अच्छा रिश्ता है और समय समय पे पंजाब और राजस्थान जब भी तकलीफ पड़ती है एक दूसरे की मदद करते हैं। देश में जब किसान आंदोलन हुआ था, पंजाब के किसानों ने मोदी के तीनों बिलों का विरोध किया और उसमें राजस्थान से हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के थे, एनडीए की सत्ता को ठोकर मार के राजस्थान में भी इस आंदोलन का बिगुल बजाया। और आज यहाँ मत्था टेक के, और हम देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, जवानों को रोजगार, किसान तकलीफ के अंदर है, किसान के कर्जे माफ़ी को लेके बढ़ते अपराध, और जो पंजाब ने हमें दिया, जिस तरह देश आज़ाद कराया उन क्रांतिवीरों ने, क्रांतिकारियों ने, लेकिन आज की जो देश की हालात तो ठीक नहीं है। इस देश में आज भी 40 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम का खाना खाते हैं। ये कैसे ठीक हो, इसको लेकर लगातार हम परीक्षण और कमेटियों के मार्फत से जाते रहते हैं। आज गोल्डन टेम्पल के अंदर हम मत्था टेक के यही कामना करेंगे और यही अरदास करना है कि वो इस हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया के रूप में वापस विकसित करे और पंजाब को आगे बढ़ाए और पंजाब का किसान जवान खुशहाल रहे। गुरुओं की भूमि है, संतों की भूमि है, और यहीं से जो गुरुवाणी निकली उसने पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया।
हम लोग आए हैं पार्लियामेंट्री कमेटी इंडस्ट्री की, उसमें एक टूर आया है अध्ययन करने के लिए पंजाब में उद्योग की क्या स्थिति है। लेकिन मीटिंग के बाद ये निष्कर्ष निकला हमारे चेयरमैन साहब ने और सभी सदस्यों ने कि हम लोग इस पवित्र भूमि पर जब आए, वीरों की भूमि पे आए, तो हम गोल्डन टेम्पल भी दर्शन करने चलेंगे, यहाँ गुरुवाणी भी सुनेंगे, गुरु ग्रंथ साहब का भी नमन करेंगे और उन कुर्बानियों को भी याद करेंगे। पंजाब के वीरों की कुर्बानी का ही परिणाम है कि देश ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उखाड़ने में सफल हुआ। आज़ाद भारत में हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज भी सारे भेदभाव के बाद भी पंजाब पूरे देश में अपना एक अलग मुकाम रखता है, बुलंदियों को छू रहा, कृषि के क्षेत्र में या अन्य सभी तरह के क्षेत्रों में। अब यहाँ हम लोग आए हैं, अभी हम लोग जलियांवाला बाग में गए थे, उस वीर भूमि पर जहाँ 1000 लोगों से भी ज़्यादा, 1200 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ वहाँ अपनी शहादत देने का काम किया। जनरल डायर के तानाशाही के ख़िलाफ़ डटे रहे और उस कुर्बानी ने पूरे देश में जनता को जागरूक कर दिया और देश की जनता जागरूक होकर के, एकजुट होकर के खड़ी हुई, ब्रिटिश हुकूमत का पतन हुआ। तो उस भूमि को भी हम लोगों ने उसका दर्शन किया, खुद को धन्य महसूस करते हैं कि एक बस जो कसक रह गई वो ये रह गई कि हमारी नई जनरेशन को हमारे पुरखों की उस कुर्बानियों के बारे में जितना सही गंभीरतापूर्वक अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से या विभिन्न और तरीकों से उसको उजागर करना चाहिए, ताकि हमारी जनरेशन, हमारे बाद की जनरेशन समझ सके अपने पुरखों की उस कुर्बानियों को, जिनके बदौलत आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उनमें कौन वो वीर थे? बगावत हुई है, आंदोलन हुए हैं, शहादत हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ, एक दिन, एक जगह पर, ऐसा तो हमें कहीं नहीं देखने को मिला। इसलिए उन सारे वीरों का नाम, जिस तरह से इंडिया गेट के ऊपर वो तमाम वीरों के नाम, शहीदों के नाम लिखे गए हैं, हमारी नई जनरेशन को पाठ्यक्रम में शामिल करके कौन थे वो वीर जिन्होंने हंसते हंसते सीने पे गोली खाना मंजूर कर लिया, लेकिन जनरल डायर और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ करके फेंकने का संकल्प लिया। हम लोग उस भूमि पे जाके धन्य हुए और इस गुरुओं की धरती पर आज गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ चल रहा है, इस गुरुवाणी को भी सुनेंगे और गुरुओं की इस भूमि को श्रद्धापूर्वक अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज कराएंगे, नमन करेंगे और अपने को धन्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।